बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम एफएससी आईसीएस की जो बुक 1 है मैथमेटिक्स की, उसके पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज इस एक्सरसाइज का छठा और आखिरी लेक्चर हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, आपने पिछले 5 लेक्चर्स में देखा कि रियल नंबर सिस्टम क्या है, रियल नंबर की कौन सी कैटेगरीज हैं। हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिटेल में देखा। फिर हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उसमें इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ भी थी, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ भी थी। उसके बाद फिर हमने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने ऑपरेशन देखा, बाइनरी होता है, यूनरी ऑपरेशन होता है। उनको फिर हमने यूटिलाइज किया एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 जहां हमने लास्ट टाइम जो है वो छोड़ी थी, उधर से ही इंशाल्लाह आज हम उसे लेके चलेंगे और इसको हम इस एक्सरसाइज को आज वाइंड अप करेंगे। तो व्यूअर्स, इस एक्सरसाइज के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ के बगैर ये एक्सरसाइज जो है वो करना नामुमकिन है। क्यों? आने वाले जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें आपने हर स्टेप में बताना होगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक, मसलन देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सेकंड पार्ट चूज़ किया है। तो व्यूअर्स, हमने इसको इसके इक्वल हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये सारे जो हैं ए बी सी डी जो हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे 5वीं छठी का क्वेश्चन है, लेकिन इस लेवल पे इसलिए है कि आपने इसको इसके इक्वल जो है वो प्रॉपर्टीज की मदद से आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक, मीन टू से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं। ठीक, जो जो हम काम करेंगे, जो जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी। तो हमारे पास है a ओवर b प्लस c ओवर d। अब जब आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली है, आपको राइट पे जाना है, तो फिर आप इसका इसके साथ कंपैरिजन करें कि हमें क्या चाहिए। देखें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फ्रैक्शंस हैं और राइट हैंड साइड पे एक ही फ्रैक्शन है। वो जो एक फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है बी डी, इसका डिनोमिनेटर बी है, इसका डिनोमिनेटर डी है। इसे वो डिनोमिनेटर बी डी होने के लिए डी चाहिए, इसे बी डी होने के लिए बी चाहिए। सही, तो इसके लिए फिर मैं आपको एक रूल बताता हूं। ये हमारे पास है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या है? ये आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें मैक्सिमम ये यूज होगा। ये है क्या? इफ a over b is any fraction and for all a belongs to r, लेकिन ये a जो है अगर 0 नहीं है, देन a over b is equal to ac over bc, या फिर ca over cb is called golden rule of फ्रैक्शन। यानी ये क्या है? गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ये है, कोई भी फ्रैक्शन है आप उसके न्यूमरेटर को और उसके डिनोमिनेटर को, जिससे एक ही नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यानी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी, तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। सही, तो इस रूल को आप कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। मसलन देखिएगा, मेरे पास है 2/3, इसे भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये 12। जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो वही आ जाएगा।
तो जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, इस रूल को हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब ये इसकी हमें क्यों जरूरत महसूस हुई? इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि इस जगह पे हमें, इस बी की जगह पे हमें सिर्फ बी नहीं चाहिए, बी डी चाहिए। इस डी की जगह पे हमें डी नहीं चाहिए, तो बी डी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम जो है इसे हम डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसे बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये बन जाएगा फिर ए डी ओवर बी डी। डी को राइट से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ऊपर भी राइट से मल्टीप्लाई। ठीक, और इधर डी से पहले बी चाहिए, तो ये बी सी ओवर बी डी। तो ये क्या है, ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, बिकॉज जो आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है वो आपने लिख देनी है गोल्डन। अब इसको मैं इरेज कर देता। जो प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे तो बाकी सारे सिमिलर हैं। ठीक, अब देखिएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं कि 1 ओवर बी डी मल्टीप्लाइड बाई ए डी प्लस 1 ओवर बी डी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। क्यों? 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आती, और 1 क्या है, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां लिखेंगे फिर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी जो आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो आपने रूल यूज करना है, वो आपने मेंशन कर देना। ठीक, अब इधर देखिएगा, ये 1 ओवर बी डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन है ए सी प्लस ए या ए बी प्लस ए सी। ठीक, तो इसे हम यूं लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी। तो ये असल में क्या है, फिर ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसी तरह देखें ना, ए की जगह पे हमारे पास 1 ओवर बी डी है, बी की जगह पे हमारे पास ए डी है, और सी की जगह हमारे पास बी सी है। ठीक, तो यहाँ पे फिर आप 1 ओवर बी डी बाहर निकाल के ये लिख दें ए डी प्लस बी सी। ठीक, और ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख दें बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इसका पूरा नाम लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव? अगर लेफ्ट से आपने कॉमन लिया है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक, अगर आप राइट से कॉमन लेते हैं तो फिर आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ये सिचुएशन, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर यूं होता, ये सी राइट से मल्टीप्लाई होता, तो इसे फिर हम ए सी प्लस बी सी, इसे आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते। ठीक, अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, देयर विल बी नो चेंज, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी ओवर 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बी डी आ गया। तो ये फिर हमने 1 क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड में। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आपको अगर प्रॉपर्टीज आती हैं, जो नई चीज मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है वो मैंने गोल्डन रूल सिखाया है, वो आपने तब यूज करना है जब आपको डिनोमिनेटर जो है वो चाहिए हो जो आपको गिवन नहीं है। ठीक, तो वो आप में इन क्वेश्चन मैक्सिमम में यही यूज होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा के डिनोमिनेटर वही बनाया जो राइट हैंड साइड पे था। फिर हमने इनको कलेक्ट करना था, तो मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ये ऊपर वाला भी फिर मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब 1 से मल्टीप्लाई होते विल बी नो चेंज, बिकॉज 1 जो है इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई उसमें कोई चेंज नहीं लाता, इसी वजह से इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डन, तो वो हमने यूज कर, होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक, अब हम इसी के पैरेलल हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास एक ही पार्ट है, बिल्कुल यही समझ लें इसकी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट बहुत आसान है, उसमें आपको गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक, वो आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास है -7/12 -5/18 इज -21 -10 डिवाइडेड बाय 36। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप एक ही जगह देख लें, बी की जगह देख लें, नीचे है वही, बस उसने इसको अप्लाई किया। यही समझ लें क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसको उसने अप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर 5 में। सो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज -7/12 -5/18। अब राइट हैंड साइड हमने बनानी है, तो ये हमारे पास 36 है, इसे भी 36 बनाना है, इसे भी 36। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आता है, अगर ना समझ आए तो 36 को 12 पे डिवाइड कर दे तो वो 3 आ जाएगा, 12 3, तो या इसे 3 से मल्टीप्लाई करने से, और इसे 36 को 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। ठीक है, मैं आसान रास्ता, ये तो छोटे हैं ना तो पता चल जाता है, अगर बड़े नंबर्स हो तो फिर आपके लिए मसला होता है, तो फिर आप ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। तो अगर इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, मतलब -7 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आपको समझ आ गई इसे 3 के से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों हम 36 बनाना चाहते हैं, तो इसे भी तो 36 बनाना है। तो अब ऊपर भी देखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों में सेम से मल्टीप्लाई किया, तो ये फिर क्या हो गया, फिर ये हमारे पास बन गया गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां भी यूज हुआ, यहां भी यूज हुआ, तो हम एक ही दफा लिख देंगे, डन। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास बन गया -21 ओवर 12 3 आर 36 -5 2 आर 10 ओवर 8 2 आर 36। अब आपने मल्टीप्लाई भी किया है ना, तो आप ये भी लिख दें, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यानी आपने छोटे से छोटा काम करना है ना, तो वो आपने वो लिख देना है कि हमने ये काम किया। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये 1/36 लिख दें इंटू -21, और ठीक है इसे मल्टीप्लाई, ठीक, और फिर ये माइनस, ठीक है, या प्लस लिख दें 1/36 मल्टीप्लाइड बाय -10। ठीक, यानी 1 से अब हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहां आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लें, यानी 1/36 आ गया कॉमन, इनसाइड हमारे पास -21 है और -10 है। ये बेशक आप ये माइनस आप यहाँ पे लगा दें, यहाँ 10 है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया, यहाँ मल्टीप्लाई है, सही, वहां भी लिखा रहने दे, उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही, तो ये हमारे पास आ जाएगा -21 -10 ओवर 36। तो 1 से फिर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कौन सी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, और यहाँ पे फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आई थिंक आपने अंडरस्टैंड, वही क्वेश्चन है, सिर्फ ए बी सी की जगह पे उसने 7 5 और 36 और 12 और 18 दे दिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसी तरह हम आज की एक्सरसाइज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर 6, उसका हम कोई सा एक पार्ट देख लेते हैं। उसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक, तो उसका मैं पार्ट नंबर आपको कर देता हूं, पार्ट नंबर 3। ठीक, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका है हमारे पास पार्ट नंबर 3।
जी क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर हमारे पास है 3। व्हाट इज दैट? दैट इज a over b plus c over d all divided by a over b minus c over d, a over b minus c over d। ठीक, तो इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप ये समझ लें कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है या क्वेश्चन नंबर 5 है। ये ऊपर नीचे भी आप समझ लें क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक, तो ये समझ लें आपके पास ऊपर दो फ्रैक्शंस को आपने किस तरह से प्रॉपर्टीज की मदद से करना है, इसे भी। ठीक, तो वो देखिएगा। अब इन दोनों का देखें वैसे एलसीएम, ये बी है ये डी है। ठीक, तो इन दोनों को यहाँ भी बी डी बना देते हैं, यहाँ भी बी डी बना देते हैं। तो फिर इसे फिर डी से मल्टीप्लाई यानी ए डी ओवर बी डी, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई यानी बी सी ओवर बी डी। यहाँ भी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ भी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। यही वाला काम नीचे, सिर्फ ऊपर प्लस की बजाय नीचे माइनस है। यानी ये बन जाएगा ए डी ओवर बी डी माइनस बी सी ओवर बी डी। ठीक है, ये मैंने इक्वल लगा दी, इसे मैंने करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सॉरी, इसका हमने कौन सा रूल यूज किया, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखें वही स्नैरियो, बिल्कुल सेम स्नैरियो। ये भी बी डी है, ये भी बी डी है, तो इसे आप लिख दें 1 ओवर बी डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए डी प्लस 1 ओवर बी डी मल्टीप्लाइड बाय बी सी। सेम यहाँ पे 1 ओवर बी डी मल्टीप्लाइड बाय ए डी माइनस 1 ओवर बी डी मल्टीप्लाइड बाय बी सी। सही, सिर्फ ये ऊपर प्लस की बजाय नीचे माइनस है। तो अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सब में क्या है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डन हो गया। अच्छा अब देखें, ऊपर भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नीचे भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये 1 ओवर बी डी ऊपर से बाहर आ गया, अंदर बचा हमारे पास ए डी प्लस बी सी। ठीक है, और नीचे भी हमारे पास 1 ओवर बी डी बाहर आ गया। ठीक है ना, तो अंदर बचा हमारे पास ए डी माइनस बी सी। सही, अब यहाँ पे आपने जज्बाती होके काटना नहीं है। सही, यहाँ पे आपने फिर वही रूल यूज करना है। क्या भला? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसे भी हम बी डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर है और नीचे भी हम, ये हमारे पास है बी डी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी डी इंटू ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी डी इंटू ए डी माइनस बी सी। क्या किया भला, ये बी डी से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, और ये फिर क्या है भला, ये फिर हमारे पास है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। यानी इस क्वेश्चन में आपका गोल्डन रूल जो है वो 2 दफा यूज हो रहा है। अब आपने इनको भी फौरन काट नहीं देना। अब आपके पास है a मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर a, तो इसको काटे बगैर आप 1 लिख देंगे। क्यों? दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक, यानी आप इनकी बजाय लिख, इसकी बजाय भी 1 लिख दोगे, इसकी बजाय भी 1। वैसे मतलब हम डायरेक्ट इसे क्या कहते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, लेकिन यहाँ पे काटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं आपने लेना। आपने कहना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इस वजह से इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, इसी तरह इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फिर इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय ए डी प्लस बी सी ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय ए डी माइनस बी सी।
सही हो गया। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई हो देयर विल बी नो चेंज। उसका मतलब होगा फिर आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। और आपकी रीजन क्या लिखेंगे इसकी, बिकॉज 1 इज द प्रॉपर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं फिर बता दूं, अब ये असल में आपका फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे वाला भी क्वेश्चन नंबर 4 है। ऊपर भी आपने जो काम ऊपर करना है वही नीचे करना है, तो प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। सही, तो ये सारे क्वेश्चन फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, उसके बाद आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आपकी रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होती हैं। ठीक, होप आपने ये लेक्चर जो है वो एंजॉय किया होगा। बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस एक्सरसाइज से पीछे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी एक लेक्चर बना के उसकी वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो व्यूअर्स इस एक्सरसाइज के हमारे 6 लेक्चर्स मुकम्मल हुए और ये एक्सरसाइज भी अपने अख्ताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से जो भी थ्योरी है उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। ठीक, तो आखिर में ये आप लोगों से मैं लाजमी ये कहूँगा कि ये वीडियोस उन बच्चों तक लाजमी पहुंचनी चाहिए जो बच्चे किसी भी वजह से किसी एकेडमी में एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते, उनको मैथ्स में इश्यूज हैं। ठीक, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।